नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय मुंगेर के क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की फ्लैक्स को दिखाइए। स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी के स्मृति में पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता मुंगेर 2026 का आयोजन किया गया था और जो स्वर्गीय वीर सिंह क्रिकेट स्टेडियम मुंगेर में ये बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और आज की विनर टीम गिरसूल रही। इसके साथ ही गिरसूल ने खड़ियार टीम को परास्त किया है और परास्त करने के बाद इस जो है ये कहेंगे कि ट्रॉफी पर उन्होंने कब्जा किया है, जमाया है। तो मैं मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए जो अतिथिगण है। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष महोदय राजेश तिवारी जी मौजूद हैं, केसरी राम कश्यप जी मौजूद हैं, लोकेंद्र जी मौजूद हैं। इसके साथ ही जनपद पंचायत के जो सभापति मौजूद हैं, कश्यप जी मौजूद हैं, प्रधान जी मौजूद हैं, जो मुंगेर के जो गणमान्य नागरिकगण यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल लोकेंद्र कुमर्रा जी से। पिताजी के स्मृति में इतना बड़ा आयोजन किया गया है कुमर्रा जी, क्या ये हर साल चलते रहेगा ये आयोजन? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रतिवर्ष आयोजन हो उनकी स्मृति में। और वैसे तो ये प्रस्ताव गांव के लोगों ने ही रखा, मेरे द्वारा भी नहीं रखा गया था। ये उनका स्नेह है, उनका प्रेम है कि मेरे पिताजी के नाम को चिरक्षुण करने का उनके द्वारा प्रयास हुआ है और गांव के लोगों ने ही ये प्रस्ताव रखा कि उनकी स्मृति में ये आयोजन होगा। कुमर्रा जी, आपने मंच से कहा है कि आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट को और भव्य करेंगे। जैसे देवोग ब्लॉक में देखा जाए तो मुंगेर दशहरा इतना भव्य है कि आसपास के करीब 100 गांव के लोग इस कार्यक्रम को देखने पहुंचते हैं। तो क्या माना जाए कि जो टूर्नामेंट रहेगा आने वाले दिनों में मुंगेर दशहरा की जो भव्यता रहेगी, इस तरह का भव्य आयोजन आप लोग करने वाले हैं? हाँ, मेरे मन में योजना तो है कि भविष्य में इसका स्तर बढ़ाया जाए और बड़ी टीमों को आमंत्रित किया जाए या जिले से बाहर के जो टीम है वो भी आए, ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको मंच मिले, उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिले। वैसे मेरी प्रबल इच्छा थी, बहुत सारे मंचों पर मैंने कहा था कि हम क्यों ना ड्यूस बॉल क्रिकेट शुरू करें यहाँ पर। वो प्रयास अभी मैंने किया नहीं है जी, पर योजना जरूर है कि भविष्य में यदि मुझे ऐसा आयोजन करने के लिए सहयोगी मिले तो ड्यूस बॉल क्रिकेट कंपटीशन भी मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। लोकेंद्र जी के विषय में बता दूं कि खेल प्रेमी है और खेल को बढ़ावा देने के लोकेंद्र जी काम करते रहते हैं। जनपद पंचायत के जो सभापति हैं नवनीत जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे नवनीत जी? सबसे पहले लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजक समिति को आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो ग्रामवासी हूँ ही, मैं इन लोगों को धन्यवाद पहले भी ज्ञापित कर चुका हूँ और मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट मैं कहूँगा देवोग क्षेत्र में ये पहली बार हुआ है जो इतना लगभग क्या बोलते हैं मनोरंजनदायक टूर्नामेंट रहा है। यहाँ के लगभग 90% मुकाबले हमेशा दिलचस्प और रोमांचक रहे हैं। आसपास की जनता हम काम काज को छोड़ करके यहाँ देखने आई हुई थी। आज भी फाइनल का मुकाबला देखा जाए तो खड़ियार और गिरसूल के मध्य हुई और कहीं ना कहीं गिरसूल ने 153-54 रन बना करके सामने वाले को एक विशाल लक्ष्य दिया था। फिर भी खड़ियार शुरुआती ओवरों में जैसा प्रदर्शन दिखाया तो कहीं ना कहीं ये मैच खड़ियार के पक्ष में जाने वाला था, लेकिन रोमांचक ऐसा स्थिति आई कि मैच पलट गया। और लगातार ऐसा टूर्नामेंट कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रवासियों को, युवाओं को एक प्रेरणादायक देती है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे खेल कूद में शामिल हो जो आपका शारीरिक गतिविधि बढ़ाए, ना कि आजकल के युवा जो मोबाइल में गेम खेलते हैं उनको एक कहीं क्या बोलते हैं सीख की आवश्यकता एक खेल के माध्यम से मिलती है। और लगातार इस तरह के प्रोग्राम होंगे। मैं भी एक युवा हूं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूं और इस तरह के क्षेत्र में कहीं भी यदि प्रोग्राम होते हैं, टूर्नामेंट रहते हैं तो मेरा योगदान हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर मैं स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी के विषय में बता दूं कि कुमर्रा जी एक वट वृक्ष थे मुंगेर के ही नहीं पूरे देवोग ब्लॉक के लिए एक वट वृक्ष थे और उस वट वृक्ष के छाया में जो भी ग्रामीण होते थे, अपने जो भी फैसले लेने होते थे, पहले पहुंचते थे अपने नेताजी के पास और नेताजी को पूछा करते थे। और मुंगेर के विकास में नेताजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण योगदान है। और आज ग्रामीणों ने इस तरह का बड़ा आयोजन करके अपने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। कश्यप जी, स्वर्गीय महेश्वर जी कुमर्रा जी को कैसा याद करना चाहेंगे? चूंकि आपने भी उनके साथ कई दौर तक काम किया है, कई सालों तक काम किया है, आज उन्हें कैसे याद करना चाहेंगे? क्या बताऊं तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुंगेर के लिए आपने ठीक कहा कि वो बट वृक्ष थे और जिस दिन से वो गए हैं हम प्राय एक अनाथ की भांति यहाँ पे अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हालांकि मामा जी के दिशा निर्देश में हम कुछ भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, लेकिन वो थे तो हमें ऐसा ताकत का अनुभव होता था कि हम किसी भी काम को करने को तैयार हो जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो उस कार्य में हम सफल हो जाते थे।
आज की स्थिति में हम थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आस्ते आस्ते थोड़ा सा ऊपर वाले की कृपा होगी, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, तो मामू जी के उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से फिर से हम एक बार गांव को उसी पटरी पे लाने का प्रयास करेंगे। और जैसे इस क्षेत्र का अपेक्षा रहती है कि इस गांव में एक से एक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, अथवा खेल के क्षेत्र में हो, तो हमने एक सामान्य सा भी एक योजना माननीय स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा के स्मृति में रखा है। उसको निरंतर प्रत्येक वर्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा, जैसे हमारे ग्राम प्रमुख बोल चुके हैं, कि इसको एक अच्छे स्तर पे ले जाएंगे, जिला स्तरीय अन्य जिले के लोग को भी यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा, ग्राउंड हमारा छोटा पड़ रहा है, बीच बीच में पेड़ वेड़ है, तो इसको थोड़ा सा हम सामने वाले से निवेदन करके इस पेड़ इत्यादि को कटा करके यहाँ एक अच्छा सा बड़ा ग्राउंड बना करके, जहाँ पे हमारे मामू जी का इच्छा है कि इसको अन्य गेंद के माध्यम से भी हम क्रिकेट टूर्नामेंट कराएं। जैसे कि हमारे राजेश तिवारी जी करवाते थे देवभोग में, उनके मेन ग्राउंड में, तो उनके द्वारा भी भव्य कार्यक्रम होता था, तो उनका भी आशीर्वाद हमें रहेगा। अब तो वो हमारे इस क्षेत्र के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो गए हैं, तो उनका भी स्नेह हमारे ऊपर रहेगा और उनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को निश्चित तौर पे आने वाले वर्ष में थोड़ा बृहद करने का प्रयास करेंगे। और आपको भी हम यहाँ पे अपना गांव का एक सदस्य बनाएंगे। हमारा पहले से सोच है कि तिवारी जी को मुंगझर का एक सदस्य, सभी जो कार्यक्रम होता है सारे कार्यक्रम में आप मेंबर के रूप में आपको आपके गांव रखेंगे। का प्रेम मुझे मिलता है, हमेशा मिलता है। एक मेंबर के रूप में रखेंगे और आपका भी स्नेह, प्यार और सहयोग हमको मिलता रहेगा इसी और चलिए कसब जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन किया, अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं राजेश तिवारी जी के विषय में बता दूं, राजेश तिवारी जी क्रिकेट के ऑलराउंडर थे। सभी फॉर्मेट में, चाहे राजेश जी की बॉलिंग हो, चाहे राजेश जी की बैटिंग हो, उस जमाने में लोग दूर दूर से राजेश तिवारी जी जब खेलते थे तो देखने आते थे। राजेश तिवारी जी, कहीं ज्यादा तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ ना, सही बात है ना? मैंने एक छोटा खिलाड़ी था, उतना तारीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन तारीफ के लिए राजेश जी बहुत आप तो धन्यवाद। ऑलराउंडर थे ना राजेश जी? जी हाँ, तो मैंने तो सही कहा, मैंने तो कोई गलत नहीं कहा राजेश जी। आपकी बॉलिंग भी अच्छी थी, आपकी बैटिंग भी अच्छी थी। आपके इस प्यार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजेश जी, आप लोग जब क्रिकेट खेला करते थे और अभी का जो फॉर्मेट है, कितना क्रिकेट के फॉर्मेट में परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, पहले जो फॉर्मेट था हमारा, ड्यूज बॉल और कॉर्क बॉल से हम लोग खेले हैं, उसमें पूरा क्रिकेट का पूरा सेटअप होता था जी, और उसी हिसाब से खेला करते थे। महोदय जी, स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ग्रामीणों ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। इस आयोजन में आप भी शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों ने जो सोच रखी अपने मुखिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उस सोच को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम दादा स्वर्गीय महेश्वर कुमार जी के मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और जैसे गांव वालों ने उनकी स्मृति में भव्य क्रिकेट का आयोजन रखा और ये पूरा सफल रहा, और मैं इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं कुमार जी परिवार को एवं समस्त ग्रामवासी मुंगझर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय जी, चूंकि आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाने की बात हो रही है, तो राजेश जी का कितना सहयोग रहेगा? देखिए, जैसे कि मामा केसरी कसब जी ने कहा है, अगर मेरे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं हर समय खड़ा रहूंगा, और मैं मुझसे जो भी आवश्यकता हो या जो भी सहायता की जरूरत पड़े मैं हमेशा करूंगा। बिल्कुल, राजेश तिवारी जी ने बड़ी बात कह दी है कि जो भी आवश्यकता पड़ेगा हमेशा खड़े रहूंगा। कश्यप जी से बातचीत करना चाहूंगा। महोदय जी, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के क्रिकेट अध्यक्ष महोदय, इस आयोजन को लेकर, चूंकि यदि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी तो पहली जिम्मेदारी आपकी थी। क्रिकेट आयोजन शुरू होने से पहले लास्ट तक आपको डेली यहाँ पर आना पड़ता था, आपको पिच को देखना पड़ता था, आपको तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, खिलाड़ियों का आना, खिलाड़ियों का रुकना, उनके लिए व्यवस्था करना। उसके बाद अब सबसे पहला तो सवाल आप ये बता दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, आखिर कब बात बनी कि स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी के स्मृति में ये आयोजन को करेंगे? कहाँ पर ये बातचीत बनी? सबसे पहले तो लोकल इधर आइए जी। लोकल टीवी को धन्यवाद करता हूँ जी। जहाँ तक ये स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा के क्रिकेट का जो आयोजन हमने किया, ये इनके देहांत होने के बाद जी, और जिन्होंने जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम से हमें क्रिकेट का आयोजन रखे हैं, उसी के बदौलत मैं आज इस मंच में खड़ा हुआ हूँ जी। मैं गांव के किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ, सहयोग करता हूँ गांव के लिए, सिर्फ मामा श्री जो स्वर्गीय मामा श्री महेश्वर सिंह कुमर्रा के ही जो मार्गदर्शन में चलकर आया हूँ। अन्यथा मैं
इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था। जी। और आज क्रिकेट का जो आयोजन में हमारे नाना श्री लोकेंद्र सिंह कुमर्रा जी के साथ हम लोग वार्तालाप करके कुछ बंदे हम लोग ये डिसाइड किए कि हम इनके स्मृति में जो गांव के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनके बदौलत कई युवाओं ने गांव को संभाला है, उसी के नाम से ही हम लोग ये कप का आयोजन रखेंगे, जिस पर हमारे नाना श्री ने सहमति जताई। महोदय जी, कितना मेहनत करना पड़ा रजनी जी? मेहनत तो बहुत करना पड़ता है, हालांकि एक्सपीरियंस है, मैं विगत कई वर्षों से मुंगेर में क्रिकेट के आयोजन में साथ दे रहा हूं, तो मेहनत करना पड़ता है। महोदय जी, अब मतलब स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी की स्मृति में अब सालों साल क्रिकेट का आयोजन होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगा तो बिल्कुल होता रहेगा। नेताजी आपको क्या कह के बुलाते थे, कैसा प्रेम मिलता था नेताजी का? उनका कहना ही कुछ और है, हमेशा मेरे को याद करते थे। उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत चीज़ें की है, भक्ति भावना में भी जुड़ा था। मैं सुबह 4 बजे उठ के गांव भ्रमण हरे राम हरे कृष्ण भी किया था। ये सब उनकी नेताजी ने जीवन जीना सिखाया। बिल्कुल सिखाए हैं और मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके जैसे व्यक्ति अब मुंगेर के इतिहास में नहीं मिलने वाले। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मुझे भी नेताजी का बहुत प्रेम मिलता था। सहदेव जी, नेताजी को कैसे याद करना चाहेंगे? मेरे स्वर्गीय दादा श्री महेश्वर सिंह कुमर्रा हमेशा मुझे एक ना एक दिन हमेशा बुलाते थे। उनके याद के लिए आज हमारे गांव में उनके नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता रखी गई। मैं मेरे चाचा श्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आयोजक समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। बिल्कुल, आप भी बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले आपके लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुंगेर की माटी और मुंगेर की पुत्र, मुंगेर की पुत्र मतलब हमारे दादा श्री श्री स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा। मुंगेर की माटी जिस प्रकार की उपजाऊ है, उसी प्रकार से उन्होंने बच्चों से लेकर के सियान तक को सबको संस्कारित, सींचने का काम किया उन्होंने। व्यवहारिक और खेलने की सभी परंपरा, सभी विधा को उन्होंने सिखाया और किसी को भी उन्होंने तुच्छ नहीं समझा। सभी को प्रेम से बुलाते थे, अपना वाणी और अपना मतलब नेताजी बहुत कुछ सिखा के चले गए। बहुत कुछ सिखा के जी। और आज हम ऐसा लगता है कि आज भी हमारे नेताजी हमारे सामने हैं। जी, बिल्कुल ऐसा लगता है। जी। भले आज हमारे से वो जीवन भर अमर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आज भी हमको ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे सामने है। इसीलिए हमने इतना बड़े आयोजन किया है और हो सके तो हम आगामी वर्ष में इससे और भव्य उनके स्मृति में भव्य बिल्कुल क्रिकेट स्टेडियम मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? मैं योगेश कुमार से बोल रहा हूँ। और चाचा जी ने तो श्री वचन बोल दिया है कि अदर स्टेट, और मैं ये चाचा जी के शब्दों में और भी मैं साथी हो जाऊंगा कि अदर स्टेट में अगर उन्होंने चाचा जी हमारे भैया जी के स्मृति में फर्स्ट प्राइज रखेंगे तो मैं चाचा जी के समतुल्य होकर के मैं आगामी जो भी टूर्नामेंट होगा अदर स्टेट, उसमें सेकंड प्राइज ताता के तले में बिल्कुल स्वर्गीय दादाजी की मैं बड़ी घोषणा लोकल टीवी कर दी है, बड़ी घोषणा कर दी है। चलिए, आपका धन्यवाद। अंतिम में वैष्णव जी से बातचीत करना चाहूंगा। वैष्णव जी, दूर में खड़े होकर मुस्कुराएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, बात करना पड़ेगा। क्या क्या कहना चाहेंगे वैष्णव जी? बहुत बहुत धन्यवाद कैमरे की तिवारी तरफ जी। ये जो आयोजन था सबके सहयोग से बहुत ही अच्छा रहा है और मैं उस युग पुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिनके मेमोरी में यह आयोजन रखा गया। वास्तव में उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था और हमें बहुत कुछ सिखा गए। और आज जैसा आपने भी कहा कि जीवन जीने की कला, चाहे वह क्षेत्र आर्थिक हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या धार्मिक का क्षेत्र हो, उन्होंने इस क्षेत्र को बहुत कुछ सिखाया। जो इस एरिया में जो प्रथम भागवत की जो उनकी सोच थी, जब रूपरेखा तय हुई तो प्रथम भागवत मुंगेर में ही हुआ। उसके पश्चात लोगों ने भागवत जैसे कार्यक्रम आयोजन को जाना और यह बहुत ही आयोजन सफल रहा। और इस आयोजन के सफल में सभी को धन्यवाद, लोकल टीवी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा और इस तरह से उनका आशीर्वाद ऊपर से हमें मिलता रहे और आप सभी का सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही वैष्णव जी। निश्चित तौर पर स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी को आज सभी लोग आज भी विनम्र नम आंखों से याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेताजी आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।